हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की ये वीडियो है इसमें आपके हिस्ट्री के 10th चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पांचवी रिपोर्ट आज उसके बारे में देखेंगे। जो ये पांचवी रिपोर्ट थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में भी तब जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चीज़ें थी। हम देखते हैं कि 1757 के बाद 1857 तक लगभग 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। अब जो इस बीच में कई सारे रिपोर्ट्स जो होती थी इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर बनाकर ब्रिटेन में भेजी जाती थी। अब यहाँ पर क्या है, एक रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, जिसका नाम है पांचवी रिपोर्ट। अब ये चीज़ देखिएगा, जो पांचवी रिपोर्ट थी ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि की जानकारी देती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्लासी के युद्ध के बाद से कैसे काम कर रही है। इसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये 1002 पेजेस में कंप्लीट की गई थी, लेकिन इसमें से 800 से ज़्यादा पन्ने रैयतों की अर्जियों से, कंप्लेंट से भरे हुए थे। कहीं पर अर्जियाँ थी, एप्लीकेशंस थी, कहीं पर कंप्लेंट्स थी, ये सारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी थी। और इस रिपोर्ट को 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कहाँ पर, जो एक रहता है उनका उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। अब जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट की गई रिपोर्ट, यहाँ से इसकी आलोचना स्टार्ट हुई। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पांचवी रिपोर्ट की आलोचना कैसे हुई। आपकी बुक में खाली 3-4 लाइनें लिख के खत्म है कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी और इसके कैसे कैसे प्रभाव पड़े। अब इसकी आलोचना अगर आप देखते हो तो हर एक पॉइंट पे इसकी आलोचना की गई। पहला तो क्या, प्रशासनिक कार्य, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे। सबका मानना क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए उसके प्रशासन के लोग बुराइयां कर रहे हैं। और बुराइयों का सबूत क्या आता है, ये 800 से अधिक रैयतों की अर्जियां। इसके अलावा सेकंड रहता है कि व्यापारियों की संख्या में वृद्धि। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास मोनोपोली थी, एक अधिकार था पूरे भारत के साथ व्यापार करने का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के साथ व्यापार कर सकती है, और उसको मोनोपोली ये ब्रिटेन के राजा द्वारा दी गई थी। लेकिन अब जो बाकी कंपनियां थी वो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। इसका रीज़न ये था कि भारत कच्चे माल का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, प्लस यहाँ पर सस्ता श्रम, सस्ता परिवहन, सारी चीज़ें कम कॉस्ट पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पर कोई भी व्यापार करने अगर उस ज़माने में आ जाता तो पक्का सबको प्रॉफिट मिलता, और ये चीज़ सबके समझ में आ गई थी। इसलिए सब चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से हट नहीं सकती थी, उसकी कमियां आपको बतानी थी। तो उसकी कमियां बताने के लिए ही इस पांचवी रिपोर्ट का सहारा लिया गया, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी खुद फंस चुकी थी। 800 से ज़्यादा इसके अंदर अर्जियां आ गई हैं। और तीसरी चीज़ थी लाभ के वितरण की मांग। जब आप लाभ के वितरण की मांग की बात करते हैं, डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, कि जो फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है वो फ़ायदा पूरे ब्रिटेन के साथ बांटा जाए। अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर जो भी युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध जब हुआ, उसके बाद जितना भी फ़ायदा ट्रेड के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था, उस प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही थी कि अगर आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो इस 100% को थोड़ा सा आप रखो, थोड़ा सा ब्रिटेन के साथ शेयर करो। तो इन चीज़ों के चलते इस पांचवी रिपोर्ट की आलोचना हो रही थी। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।